चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते। वाह वाह वाह। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा। और टेंशन नहीं लेते साहब कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते हैं, मजे लेते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त रहते हैं, और मस्त रह करके जिंदगी जीते हैं। और मेरा आज मन है कि मैं बेटियों के लिए 2-4 पंक्तियां दूं। जरूर जरूर। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हास्य कविताएं तो बहुत होती हैं, मैं वो भी सुना दूंगा। तो देखिएगा कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां। वाह 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 वाह। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है बेटियां। घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। और देखिए, बेटी जब तक माँ के घर रहती है, पिता के घर रहती है, तो घर में उजाला करती है, रोज दिया बत्ती घर में करती है। और जब पति के घर चली जाती है तो वहां जा करके भी रोज अंधेरे को उजाले में बदलती है, दिया बत्ती वहां भी करती है। दोनों घरों को रोशन करने वाली एक बेटी ही है। और इस बेटी का सम्मान हमें उस हालत में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटों से वंश चलते। मैं कहता हूँ बेटियों से ही वंश चलते हैं। बेटी अपना घर बसाती है, अपना परिवार बनाती है, और परिवार का वंश उसका चलता है। तो देखिएगा कि बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते वंश फलते नहीं। और बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। और देखिए कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बेटियों के बिना घर अधूरा लगे।
लोग कहते हैं मेरे घर बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई है। हमारे हाथ की बात नहीं, तो प्रभु की कृपा है, जो जो दे दे उसको स्वीकार करना चाहिए कि बेटियां तो विधाता के वरदान है। सृष्टि के इस धरा पर ये एहसान है, और जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, कि जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए। आपके जिस्म है, आपकी जान है, आपके शानदार, जिस्म वाह, है, आपकी जान है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बेटी मेरे घर में भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब। 35 साल हो गए साहब, 35 साल। खूब प्यार सम्मान खूब दे रहा हूँ और उसको तुलसी की तरह पालता हूँ, लेकिन जिस दिन गुस्सा में हो जाती है उस दिन धुआंधार बल्लेबाजी मेरे घर में। और कैसे होती है कि फिर मैं अपने ससुर साहब को, अपने पर ससुराल वालों को फोन करता हूँ कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। ये अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। कि बिस्तर भी तय करता हूँ, खटिया भी रोज उठाता हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन करता, रोटी रोज पकाता हूँ, खाना मुझसे ही बनवा कर सबसे पहले खाती है, और रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। फैलाता हूँ झोली अपनी, कुछ तो डालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं,
घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन